आप जिन शरणम की दुकान में आए हो, संत की दुकान में आए हो, मेरी दुकान में आए हो, सोना चांदी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन संयम और त्याग और तपस्या के हीरे मोती यहां से लेकर के जाओ, जीवन को धन्य करो। मालूम है, संत को इंग्लिश में सेंट बोलते हैं। मुझे ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं है। कहाँ गए रे ढोलू? यही बोलते हैं ना, सेंट बोलते हैं। और इत्र को क्या बोलते हैं? उसको भी सेंट बोलते। ये दो दुकान ऐसी हैं, इत्र की दुकान पे कोई जाएगा ना, और दुकानों पे जाओ तो सामान खरीदना पड़ता है, तब वो सामान मिलता है, लेकिन इत्र की दुकान पर जाओ, बिना खरीदे भी सुगंध मिल जाया करती है, पैसा देने की जरूरत नहीं, खड़े हो गए सुगंध अपने आप मिल जाती। खरीदो या नहीं खरीदो, महक तो जाओगे, खुशबू तो लेकर आ जाओगे। इत्र की दुकान पर इत्र बिना खरीदे मिल जाता है, और ये चरित्र की दुकान है, यहाँ चरित्र बिना मांगे प्राप्त हो जाया करता है। इत्र और चरित्र ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं, ध्यान रखना। इत्र सुगंधित करता है हमारे नासापुटों को, हमारे अंतस को सुगंधित करता है, और चरित्र हमें सुगंधित करता है हमारे निज धर्म में जाने के लिए। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र भी धर्म है, चारित्र ही धर्म है। साधुओं के पास जाओ तो कुछ ना, आज मुझे बहुत खुशी है, हर साल ये लोग आते हैं, खुशी होती। आज कुछ ज्यादा खुशी है, वो ज्यादा इसलिए है कि हमारा थोड़ा माल बिका है, थोक में नहीं, रिटेल में तो बिका ही बिका है ना। कोई 1 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 5 में। दुकान अच्छी चले तो बहुत मन लगता है, समझ में आ रहा? कोरोना ने बता दिया, दुकान नहीं चले तो कैसी माथाफोड़ी होती है। लेकिन इस जंगल में हमारी दुकान चल रही है, चरित्र बट रहा है, भक्ति बट रही है, पूजा बट रही है। ये सब समेट करके ले जाइए यहाँ से। जब यहाँ से घर लौट करके जाओ, अब घर में पूछेगा कौन? सब तो यहीं बैठे हैं, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन कभी भी चर्चा हो, पड़ोसी पूछे, रिश्तेदार पूछे, जिन शरणम गए क्या करके लाए? कुछ नहीं, हम वहां से जाकर पुण्य की पोटली बांध करके लेकर के आए हैं, आशीर्वाद की पोटली बांध करके लाए हैं, जीवन को धन्य किया है हमने। ये चरित्र त्याग की सुगंध महकती रहेगी। एक बात याद रखना, आदमी कितना पैसे वाला है ये कोई नहीं पूछता मरने के बाद, कितनी दौलत थी ये कोई नहीं पूछता मरने के बाद, कितने लोग थे उसके घर में ये भी कोई नहीं पूछता मरने के बाद। मरने के बाद यदि कुछ याद रहता है तो आदमी का चरित्र याद रहता है, आदमी का व्यवहार याद रहता है। मालूम है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करते हैं अपन? उसकी शांति की प्रार्थना करते, भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसा क्यों नहीं कहते कि भगवान इसकी आत्मा को बड़ा घर प्रदान करना? ऐसा क्यों नहीं कहते इसकी आत्मा किसी अमीर के घर में पैदा हो जाए? ये भी नहीं बोलते। कभी बोला किसी ने किसी की शोक सभा में? नहीं बोलते हैं ना। कभी बोला हे भगवान इसको अगले जन्म में अच्छी अच्छी स्त्रियां मिल जाएं? नहीं बोला जाता। बहुत रुपया पैसा मिल जाए? नहीं। क्या बोलते हैं? हे जिनेंद्र भगवान इस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करना। शांति की प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि उस आदमी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक धन तो बटोर लिया, मकान तो बना लिया, बच्चे तो पैदा कर लिए, अपनी सब व्यवस्थाएं कर ली, और अब ये दुनिया से चला गया। इसने दुनिया में सब बटोरा लेकिन शांति नहीं बटोर पाया। इसलिए मरने के बाद भगवान इसको शांति प्रदान कर देना। ध्यान रखिए, शांति किससे मिलती है? सदाचरण से शांति मिलती है, अचारित्र से शांति मिलती है, संयम से शांति मिलती है। जब तक जीव धर्म नहीं करेगा ना, तब तक उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती है। समस्याओं का हल खोज लेगा, समाधान खोज लेगा, समझौते कर लेगा, लेकिन सुकून प्राप्त नहीं होता है। सुकून किसमें प्राप्त होता है? अभी सब लोग बैठे हैं, अभी नृत्य कर रहे, पूजन कर रहे, भक्ति कर रहे, आनंद आ रहा है, घर परिवार याद नहीं आ रहा, दुकान
दुकानदारी याद नहीं आ रही है, कौन क्या है पता नहीं चल रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, यही तो शांति है, यही तो सुख है, यही कल्याण का मार्ग है। महावीर का मार्ग, ऋषभदेव का मार्ग, ये खुद का मार्ग चुनो, सम्यक मार्ग चुनो। अपने कसायों को कैसे जीतना है स्वयं निर्धारण करो। दूसरों की लकीरों को पीटने से कुछ नहीं होता, लकीर के फकीर बनने से कुछ नहीं हुआ करता है। दो शब्द जरूर लिखो, वही सामायिक है, वही प्रतिक्रमण है, वही भक्ति है। पेन है, डायरी है, किताब है, कॉपी है, बकवास लिख रहे हो बैठ करके, अच्छी चीजें लिखो। भगवान के गुणों का चिंतन करो कि हे जिनेंद्र तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे वंश में पैदा हुआ, जितने तुम धन्य हो उतना मैं भी अपने को धन्य अनुभव कर रहा हूं। मैं इस मार्ग पे बढ़ा, ये मेरा जीवन का सौभाग्य है। कौन सा पुण्य संचित कर लिया था जो जिन शासन में हमारा जन्म हो। ऐसी बातें क्यों नहीं लिखते, मुख से ऐसी बातें क्यों नहीं निकलती हैं। ये अरे यार कहाँ पैदा हो गए, आलू छोड़ो, रात का छोड़ो, वो छोड़ो। धत्तेरे की कैसी कंगाली है, कैसे विचारों के दरिद्र हैं हम। ऊंचे स्थान पर आकर निम्न बातें सोचा करते हैं, उच्च स्थान को पाकर घटिया बातें सोचा करते हैं। ये जीवन है हमारा, इनका फल क्या प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, मान तुंगे आचार्य ने भक्तांबर स्वयं रचा था, स्वयं रचकर उसके फल को प्राप्त हो जाते हैं। 100 साल 50 साल की जिंदगी में एक स्तुति नहीं लिख पाते हो, एक भजन नहीं लिख पाते भगवान का, 4 लाइन नहीं लिख पाते हो, तो किस लिए ये डिग्रियां बटोरी हैं, किस लिए ये मार्कशीट लेके घूम रहे हो स्कूल में। हमने इतना पढ़ा है, खाक पढ़ा है, 4 लाइन लिखते नहीं बनता है। क्या पढ़ा है हम अपने जिंदगी में। भगवान के प्रति लिखो 2 शब्द का, गुरु के प्रति 2 शब्द लिखो, जिनवाणी के प्रति 2 शब्द लिखो। आजकल होता क्या है, जहां जाओ ये माइक में जो बोलते हैं ना, ये क्या करते, हर हरे रंग का तोता तोता नहीं होता, हर कटोरा गागर नहीं होता, संत बहुत है, वो तीसरी लाइन में नाम बदलते जाते, जिसके मंच पे खड़े उसका बोल दिया। हर संत विद्यासागर नहीं होता, आगे जाएंगे पुष्पदंत सागर के मंच पे, हर संत पुष्पदंत सागर। अरे नक्कालो नकल चोरो, तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, किसके लिए क्या बोल रहे हो। इनका कोई भी फल प्राप्त हो, 4 लाइन वहां से चुराई, 2 लाइन वहां से चुराई, बन गए मंच संचालक, बन गए अपनी ख्याति बटोरने के लिए। इससे जीवन का उद्धार नहीं होता है। यूट्यूब से निकाल ली शायरी, वहां से चुरा ली शायरी, चोरी कर करा के अपने जीवन में कवि बन गए। ऐसा थोड़ी होता है। जीवन के क्षण वो खुद का लिखो, साधारण शब्दों में लिखो, जीवन का आनंद बरसेगा। ध्यान रखना, शब्दों की चोरी भी चोरी हुआ करती है, ज्ञान की चोरी भी चोरी हुआ करती है। ये लाइनें जो चुराते हो ये भी चोरी है, इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। उन लाइनों से प्रेरणा ले सकते हो, चुराना नहीं चाहिए जीवन में। दूसरे की कृति को अपनी कृति बना लेना, ये भी एक चोरी हुआ करती है। ध्यान रखिए, तो जीवन को सार्थक करना है तो ये चोरी वाली भक्तियां नहीं करो, अपनी ओरिजिनल भक्ति करने का प्रयास करिए, तो जाकर हमें इनके चमत्कार प्राप्त होते हैं। इन लोगों ने किसकी कॉपी की थी, मानतुंगाचार्य ने भक्तांबर में किसकी कॉपी की थी, किसी की नहीं। वादिराज ने किसकी की थी, किसी की नहीं। अपन बिना कॉपी के चलते ही नहीं है जीवन में। ध्यान रखना, इसकी नकल उसकी नकल, यहाँ से लिया वहाँ से दिया। बोले क्यों, बोले आज तो हमने बहुत अच्छी 4 लाइनें लिख दी हैं। अरे नकल चोर यहाँ वहाँ से चुरा चुरू के लिख रहा है, और वो तो समझ में आ ही जाता है कि कहाँ से निकाल रहे, कहाँ से कर रहे हो। ध्यान रखिए, भीतर अच्छे शब्दों का संकलन हो, अच्छे शब्द हमारे पास होना चाहिए, अच्छी भावनाएं और हृदय होना चाहिए। जब भावनाएं अच्छी होती है ना, तो शब्दों को किताबों में नहीं ढूंढना पड़ता, वो अपने आप हमारी जुबान पर आरंभ हो जाते हैं, अपने आप आ जाया करते हैं। ऐसी साधना करो तो जीवन सार्थक होगा।